एक घने और सुंदर जंगल में हर तरह के पक्षी खुशी खुशी रहते थे। सुबह होते ही चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। उसी जंगल में रहता था एक मेहनती कबूतर परिवार जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए दाना जुटाता था। पास ही एक समझदार और चतुर चिड़िया चिंकी रहती थी। वो हर काम सोच समझकर करती थी। और एक पेड़ के खोखले तने में रहता था उल्लू परिवार। उल्लू बहुत आलसी था, दिन भर सोता और रात को भी कम ही निकलता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। बारिश नहीं बल्कि लंबा सूखा शुरू हो गया। दिन बीतते गए, नदियां सूख गईं, पेड़ों पर फल खत्म हो गए। अब हर पक्षी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अपने बच्चों को खिलाएंगे कैसे। जंगल के बाहर एक इलाका था जहां शिकारी पक्षी रहते थे। वहीं थोड़े बहुत फल और दाना बचा था। अब मजबूरी में सभी पक्षियों को उसी रास्ते से जाना पड़ता। हर दिन कोई न कोई पक्षी वापस नहीं लौटता। जंगल में डर फैल गया। बच्चे अपने माँ बाप का इंतजार करते रहते और कई बार वो इंतजार अधूरा रह जाता। एक शाम सभी पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हर चेहरे पर डर और चिंता थी। तभी कबूतर आगे आया। अगर हम ऐसे ही रहे तो एक एक करके खत्म हो जाएंगे। हमें मिलकर कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। चिड़िया चिंकी ने भी कहा, हमें नया सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। सबने सहमति जताई और तय हुआ कि बगुले को खोज के लिए भेजा जाए। कबूतर ने सबको समझाया, अब समय आ गया है, अपने बच्चों को उड़ना सिखाओ ताकि वो खुद को बचा सकें। अगले 2 दिन जंगल में एक अलग ही नजारा था। हर जगह माँ बाप अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहे थे। कई बच्चे गिरते, फिर उठते और फिर कोशिश करते। उल्लू का बच्चा भी सीखना चाहता था, लेकिन उल्लू खुद आलसी था। चिड़िया ने उसकी मदद की और धीरे धीरे वो भी उड़ना सीख गया। 2 दिन बाद बगुला वापस आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। पूरब की ओर पहाड़ी के पीछे एक किसान का बड़ा आम का बाग है। वहां ना कोई शिकारी है और ना खाने की कमी। जंगल में फिर से उम्मीद जाग गई। अगली सुबह सभी पक्षी अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी की ओर उड़ चले, लेकिन उनकी ये योजना शिकारी पक्षियों को पता चल गई। अचानक आसमान में तेज चीखें गूंज उठीं। शिकारी पक्षियों ने हमला कर दिया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। छोटे बच्चे डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। माँ बाप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बड़ा शिकारी पक्षी उल्लू को पकड़ ले गया। उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। कबूतर ने तुरंत चिड़िया से कहा, तुम सबको लेकर आगे बढ़ो, मैं उल्लू को बचा कर आता हूँ। चिड़िया ने सिर हिलाया और सभी को सुरक्षित दिशा में ले जाने लगी। कबूतर अकेला शिकारी पक्षी के पीछे उड़ पड़ा। आसमान में तेज हवा चल रही थी। कबूतर ने पूरी ताकत लगाई और शिकारी पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। शिकारी ताकतवर था, लेकिन कबूतर के अंदर हिम्मत और अपने साथियों के लिए प्यार था। आखिरकार कबूतर ने शिकारी को हरा दिया और उल्लू को छुड़ा लिया। उधर चिड़िया सभी पक्षियों को सुरक्षित आम के बाग में ले गई। हरा भरा बाग, फल से भरे पेड़ और कोई खतरा नहीं। कुछ देर बाद कबूतर और उल्लू भी वहां पहुंच गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उल्लू रोते हुए बोला, मैं आलसी था, लेकिन आज समझ आया, मेहनत, समझदारी और साथ ही असली ताकत है। कबूतर मुस्कुराया और चिड़िया बोली, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है और आलस हमेशा खतरे की ओर ले जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए फॉलो करें।